चेले गुरुदेव अच्छा जहरीला सांप पकड़ के लाया हूँ। हाँ गुरुदेव। अच्छा तू जिस जगह गया था तेरी झोली में दुईमुही है, दुईमुही। ये दुईमुही क्या है? दुईमुही वाला। अच्छा हाँ गुरुदेव। जिसे कोबरा कहते हैं। हाँ 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 हाँ। ऐसा है, चल निकाल सांप, देखते हैं तेरे पास कौन सा सांप है। गुरुदेव पहले अपना दिखाओ। अच्छा हम आपका हाँ, दिखाएं? हाँ देखेगा। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? अरे दवा लगाओ गुरुदेव। जड़ी निकालो, जड़ी निकालो, तुरंत दवा निकालो, दवा लगाओ। रख गुरुदेव रख, झोली के अंदर रख। दवाई दिन मुहबाई दे और वह दवा जब निपुरिन जाई है। यही है, यही है, यही है जहरीला सांप। ऐसा कर, आओ चलते हैं बगीचे की तरफ। अब उस बगीचे में हम दूसरा सांप पकड़ेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ चलो। निरहुआ बाबूजी अब का होई? अगर राजकुमार महाराज से बता देंगे तो तुम्हारी भी ड्यूटी जाएगी और साथ में हमारी भी ड्यूटी चल जाएगी। नहीं, अब का करें? युगराज महल पहुंचने से पहले हाँ मैं चलता हूं और महारानी को बहका फुसला कर महाराज को किसी तरीके से ले चलते हैं पहाड़ी की ओर। पहाड़ी की ओर कह देंगे कि पहाड़ी के उस पार वैद्य जी आए हैं और पहाड़ी की चोटी से महाराज को ढकेल कर मार दिया जाएगा। महाराज मर जाएंगे। फिर बचेगा वो हरामजादा युगराज राजकुमार जिसने कि मुझे क्या कहा, कटोरा लेके भी अल्लाह के नाम पे दे। साले पूछा, हम भीख नहीं मांगेंगे। हम लोग भीख मंगा देंगे। हरामजादे युगराज, तूने मंत्री दुर्जन सिंह से बगावत किया है, पंगा लिया है कसम पैदा करने वाले की। इसीलिए तो कहता हूँ क्या कि मैं वो भला हूँ। क्या है? कहावत में कहते हैं कि बगावत जो करे मुझसे
मर जाए भरी जवानी में बगावत जो करे मुझसे, अरे मर जाए भरी जवानी में मैं वो भला हूँ कि लगा देता हूँ आग पानी में। आओ चलते हैं, चलिए। और राज महल की तरफ और राज मलिका से बात करते हैं। क्या नहीं, आओ मैं मेरे मालिक, मेरा रहने के दम घुटता हुआ जाता है। कैसे करूं महाराज का कुर्सी हो जाए। ना जानी बात क्या ही, ना ही तो मंत्री जी कोई तरकीब बताते हैं और नहीं तो हमारे सेनापति जी। मैं दिन पर दिन परेशान होया करती हूँ। खुश रहो, खुश रहो। आओ मंत्री जी। आखिर रानी साहिबा, हाँ, आज हम तुम्हें एक नई खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। आखिर कौन सी ऐसी नई खुशखबरी है जो कि मुझे तुम सुनाना चाहती हो? राजमाता, इस खुशखबरी को सुनकर राजमाता तुम खुशी से झूम उठोगी। आखिर बात क्या है, बताएंगे तो सही। मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं राजमाता कि अपने इस राज के सीमा सरहद के उस पार, सीमा सरहद के उस पार एक वैद्य जी आए हुए। क्या? हाँ, वैद्य जी आए? हाँ, यानी और वो कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं? हाँ, जो भी कोढ़ी लोग हैं, कई कोढ़ी लोग वहां पर ठीक हुए हैं। अरे तो मंत्री जी, अभी तक तुम कहाँ थे जब तुम्हें मालूम है कि अपने सीमा सरहद पार एक नए वैद्य जी आए हैं? तो ले जाकर महाराज जी को, उन वैद्य को दिखाओ। राजमाता, उनके बस की बात है तो हमारी स्वामी जी का कोड सही कर सकते हैं तो मैं उन्हें मांगा इनाम दूंगी। हमारे महाराज सही हो। अरे राजमाता, हमें इनाम की क्या दरकार है? बस यूं ही आपका आदेश अगर मिल जाए तो महाराज को हम ले जाकर महाराज का इलाज कराऊं, और जब भी तुम कहोगी हम तुम्हें वहां पर मिला भी लाएंगे। मंत्री जी, इसमें आदेश की बात क्या है? ले जाओ, देर मत करो, महाराज जी को ले जाओ, सीमा सरहद पार उन वैद्य जी को दिखाओ। अगर हमारे स्वामी जी कोड से उनका कोड सही हो जाएगा तो हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, जाओ नौकर, महाराज को बुला कर लाओ। कहीं प्रिय, स्वामी जी, आखिर बुलाने का कारण क्या है? बुलाने का कारण ये कि अपनी सीमा सरहद पार एक वैद्य जी आए और वहां कई कोढ़ी सही हो चुके हैं, इसलिए आज हम तुम्हें सीमा सरहद पार भेजना चाहती हूँ उन वैद्य जी के पास। अगर तुम्हारा कोढ़ सही हो जाएगा तो हमारी फिर से खुशियां वापस आ जाएंगी। अब मंत्री जी के साथ जाइए और वैद्य जी को ठीक है प्रिय, अगर काश ऐसी बात है तो चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं जब तक वहां से वापस ना जाऊं, जिस तरह वफादारी से काम करते हैं उसी तरह से वफादारी से आप काम करना, जब तक मैं ना वापस आऊं। सम्राट,
आप अपने दिल को इत्मीनान रखिए। ये मंत्री दुर्जन सिंह आपके न रहने के बाद आपके बच्चों के समान ये जो जनता है इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर जनता को तकलीफ हुई तो सम्राट ये समझ लो हमारे दिल को तकलीफ हुई। बहुत अच्छी बात, चलिए देर करने का वक्त नहीं है। रहो, रानी साहिबा को महल तक पहुंचा दिया जाए। मंत्री जी, महल में तो मैं खड़ी हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं। हाँ तुम जाओ, महल में तुम आए हो और महाराज जी को लेकर जाओ सीमा सरहद ठीक है, पर। जो मैं कहती हूँ वो करो। ठीक है प्रिय, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ स्वामी जी। और ऐसे ठीक हो जाएगा। और हो जाएगा। कि चली उड़ी जा, कि चली उड़ी जा रे पंछी, चली उड़ी जा रे पंछी के अबुए देश हुआ बेगाना। चली उड़ी जा रे पंछी, चली उड़ी जा रे पंछी के अबुए देश हुआ बेगाना। वारी जमाना, हमारी ही जिंदगी में इतनी मुसीबतें उठाने को तूने दिया है। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि हमारी स्वामी जी का जल्द से जल्द कोर्ट सही हो जाए, ताकि मेरी खुशियाँ दोबारा वापस आ सके। मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज से आ गया होगा। अब उसके लिए खाना बनाकर चले गुरुदेव। अब अच्छा हुआ, अब हम लोग सांप को पकड़ लिए। हाँ गुरुदेव। आओ चलते हैं बस्ती की तरफ। हाँ हाँ। और वो जो चौराहा दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। उसी चौराहे वाले रास्ते से निकल चलते हैं। क्यों नहीं? गांव में सांप दिखाएंगे। हाँ हाँ। और खाने के लिए वही व्यवस्था भी हो जाएगी। क्यों नहीं गुरुदेव जी? कुछ सीधा मिल जाएगा, आटा हुआ, चावल हुआ, अब पैसे भी मिल जाएंगे। अब पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों नहीं? अपना खर्च वहीं पे चल जाएगा। हाँ हाँ चलिए गुरुदेव। चले गुरुदेव। पहले बस्ती की तरफ चला जाएगा कि चौराहे की तरफ? नहीं, चौराहे की तरफ चलो, चौराहे से होकर बस्ती चलेंगे। बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हैं। हाँ, पहले चौराहे में दिखाएंगे। आओ चलते हैं। चलिए। इकट्ठा कर लेते हैं लोग को। हाँ, पहले यही इकट्ठा कर लो। आप आदमी इकट्ठा हो जाए तो दिखाएंगे। और इन बच्चों से बोल दो हाँ हाँ कि आपने
सीधा लेकर के आए। हाँ जाओ अपने घर से सीधा चले जाओ। किसको बोल रहा? लड़कन का आगे बढ़ के बोल। लड़को अपने अपने घर सीधा चले जाओ। सीधा चले जाए साले। हाँ नालायक कहीं के। सीधा चला जाए, खड़ा ऐसे चला जाए। तुम्हें कह रहे कह दियो लड़का अपने अपने घर का सीधा चले जाए। आपने घर जाए और आपने घर अपने मम्मी से और आजी डैडी से, हाँ हाँ यानी जो व्यक्ति घर में है उनसे एक सीधा लेकर के आए। ओहो यानी सीधा लेके आए। जाओ बच्चों जाओ, जाओ घरे सीधा लेके आओ। तुम लोग को हम साफ दिखाते हैं। हाँ हाँ बैठो, सीधा लाने जा रहे हो। वही कौनो लड़का काट ले कीड़ा का। लड़का काट लेगा कीड़ा का। कीड़ा हाँ वही तो हम कह रहे हैं। सांप डस लेगा किसी। हाँ वही कौनो लड़का कीड़ा का काट ली तो। चुप 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 नालायक कहीं के। चल झोली उठा और बस्ती की तरफ चल। ठीक है ये सब सामान अंदर रखो, नहीं भाग जाइए वही को पकड़े यही नहरे पे। बंगाली बाबा चुप बम्बाने नहीं बे। बंगाली बाबा हमारे बगीचे में क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे बगीचे से एक जहरीला सांप निकालकर बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। वही इस सांप को दिखाएंगे और वहां मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी कि सांप पकड़े हो? हाँ हाँ, हमारे बगीचे में सांप पकड़े, तुम्हें डर नहीं लगा? किस चीज का डर? हमारा तो यही रोज का पेशा है, यही हमारा धंधा है। अच्छा, हम सांप को पकड़ते हैं और बस्ती में दिखाते हैं। भीख मांगते हो? हाँ भीख मांगते हैं। अरे हम मांगता बढ़िया दिख रहे हैं। और तुम्हें मांगने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम उससे खेला दिखाते हो? उसी से खेला दिखाते हैं। खेला दिखाते हैं, भालू बांध लिए हो। अरे हम अरे सांप तुम चुप दिखाते हो हैं। जाओ बेटा। काला वाला सांप निकालो ना। अच्छा ये बताओ कि वो सांप को तुमने अपने पास बस में कर रखा है, वो कैसे? ये सब मेरे पास जड़ी बूटी है। उसी जड़ी बूटी के जरिए हम इन सांपों को अपने बस में कर रखा हूँ। इनके पास बूकी है। बूकी नहीं तो करेजी है।
राम को। ये कैसा अरे है? बूटी बोल रहे हैं, बूटी। जड़ी जड़ी। अच्छा, वो जड़ी से यानी तुम्हें काटेगा नहीं? हाँ नहीं। अगर जैसे कि किसी को कटवाना हो उससे तो क्या करे? कट ये सब क्या करोगे पूछकर? अगर किसी को कटवाना है तो उस सांप को छोड़ उसी के पास छोड़ देना। यानी उसका कपड़ा सुंघा दे हाँ, तो कपड़े। उसी को काटेगा। जब वो कपड़ा सूंघ लेगा तो उसी को ही काटेगा। तो ये सांप मुझे दे दो, क्यों? क्योंकि हमारे बगीचे का सांप तुमने पकड़ा है और इस सांप को मुझे दे दो। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ लो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हमारे साथ? हाँ, ये क्या कह रहे हैं हमारे साथ बहुत बुरा होगा? तुम्हें अगर रुपया चाहिए नंबर 2, तुम रुके रहो, नहीं तो उड़ते हो सांप दे दो, दवा नहीं देना, खुद डसलेगा साले मर जाएंगे। सांप देंगे लेकिन कुछ पैसे वैसे दोगे कि नहीं? कितना पैसा चाहिए? मिल जाएगा, नहीं मिल नहीं। जाएगा, मिल जाएगा, 4 लाख। मिल जाएगा। हमें महल बनवाना है क्या? साला नहीं, महल नहीं बनवाना है। नहीं नहीं, 500 रुपए। लाख से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। 5 लाख लगा दिया एक सांप के। 6 लाख, मिल, अरे मिल जाएगा। 8 लाख, अरे 9 लाख, बैठ साले हरामखोर। 10 लाख में बात नहीं होगी। साला 10 ये लाख। तो हमको बेच डालेगा। 10 लाख तो मैंने देखा ही नहीं। 500 रुपए चाहिए। 500। वही लाके तू है वहाँ, तुका 500 मिले, सांप हमका दिया। ज्यादा बोलोगे तो 1000 लगेगा। तो हुक्का 1000 10 लाख में फर्क नहीं ना, तू खाली पैसा। अब ज्यादा चलो बातें भाई, सांप करोगे तो दिखाओ। 500 और लगेगा। 42 हो ना भैया? हमको लगता है तुम अरे, अब सांप आप नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जबरदस्ती लेगा? जबरदस्ती लेगा? जबरदस्ती हाँ, साले हमारे सांप छोड़, नहीं मिलेगा। बाकी जी सांप छोड़। नहीं ले सकते। आप नहीं ले सकते। साले पटक के मारूंगा। ओ बाबू, ये साले लड़वा ऐसे आकर के 45 बोल रहा है। साले 45 लड़वा साहे। अच्छा, सांप दिखाओ कौन सा है? साले तुमको 10 लाख 500 हजार में फर्क नहीं है। साले बोलने का तरीका नहीं है क्या? अरे आए हुए हम तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? सांप पकड़ पकड़ो, जाने दो साले को। पागल या गुंडे। ये साला पागल है, बदतमीज है, नालायक है, बेहुदा है। सांप ए, टिकुआ चुप। आवाज नहीं उतारना ले, साले मारूंगा, पटक के मारूंगा। तुम्हारी चुप हो गए बेटा। बेटा नहीं, खुद बोलना बंद कर दोगे अगर लीजिए। साले 45 ऐसा करो। ये लोग ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसके हाथ में दो, इसके हाथ में। हम रेट लगाए, सांप तुम पकड़ो। ये लोग डर रहे। अच्छा कोई बात नहीं, आओ आओ। इसको ऐसे झोली सुधा ले जाओ। लो, इसको पकड़ रहे ना, बांध कर ले जाना। बंधी कर दो, बंधी कर दो। बंधी नहीं, बंधी कर दो, सांप को बंधी कर दो। पागल है, बंधी कर दे। ये कोई खसी है क्या? अरे पकड़। अरे गोरू महाराज आराम से पकड़ा, जो पकड़ ली हम। जाओ। ठीक है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, तुम्हारे पेटीएम कर दिया। चले गुरुदेव, आओ चलते हैं, दूसरा सांप पकड़ेंगे और उस सांप को फिर बस्ती में दिखाएंगे। क्यों नहीं, चलो।